बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताएंगे और जुमले भी बनाकर बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर हमको किसी से कहना होगा तुम आओ तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे इन ताल। इन का मतलब तुम, ताल का मतलब आओ होता है। ये वीडियो बनाने का मकसद है, बहुत से भाई हमको कमेंट्स करते हैं छोटे छोटे जुमला आप बनाया कीजिए, थोड़ा छोटे जुमला बनाया कीजिए ताकि हमको उसमें भी समझ में आए। इसलिए मैं छोटे बड़े सारे जुमले इस वीडियो के अंदर हम एडजस्ट किए हुए हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो तुम कहना होगा कि तुम आओ तो हम कहेंगे इन ताल। इन का मतलब तुम होता है और ताल का मतलब आओ होता है। इन का मतलब तुम और ताल का मतलब आओ। कहना होगा हमको कि तुम जाओ तो कहेंगे इन तारोह। इन का मतलब तुम होता है और रोह का मतलब जाओ होता है। रोह का मतलब जाओ होता है। तो कहेंगे तुम जाओ तो कहेंगे इन तारोह। अब दोस्तों इन को कितने लोग इंता बोलते हैं, इंता बोलते हैं, इंते बोलते हैं, ठीक है। अब आपके सामने जैसा शब्द आए आप उसको समझिएगा कि इन तारोह यानी तुम जाओ। तुम बैठो कहना होगा तो कहेंगे इंता इजलिस। इंता का मतलब तुम होता है, अभी मैंने बताया, और इजलिस का मतलब बैठो होता है। इजलिस का मतलब बैठो यानी बैठने को इजलिस कहते हैं। तुम बैठो तो कहेंगे इंता इजलिस यानी कोई सामने आदमी है हम उसको कहेंगे इंता इजलिस मतलब तुम बैठो। एक और इसका दूसरा लफ्ज है बैठने को गाद भी कहते हैं। गाद का मतलब भी बैठना होता है। तो तुम बैठो तो कहेंगे इंता गाद या इंता इजलिस कह सकते हैं। तुम देखो कहना होगा तो कहेंगे इन तासूफ। अब यहाँ पे इन तेसूफ भी कह सकते हैं, इन तासूफ भी कह सकते हैं, या इन तसूफ या अन तसूफ भी कह सकते हैं। अंत या इंता का मतलब होता है तुम या आप, और देखने को देखो यानी देख रहा हूं या देखूंगा तो उसको सूफ कहते हैं। सूफ का मतलब तुम देखो, ठीक है। तो इन तसूफ कहेंगे तो उसका मतलब होगा तुम देखो यानी इंता सूफ या अंता सूफ होता है। तुम खाओ इन अक्किल। खाना खाने को अक्किल कहते हैं। खाना खाने को अक्किल कहते हैं। खाना को तो आम कहते हैं और खाना खाने को अक्किल कहते हैं। तो किसी से कहना होगा तुम खाओ या आप खाओ तो कहेंगे इन अक्किल या अंत अक्किल। यही शब्द अगर हमको औरत के लिए इस्तेमाल करना है तो इंती का इस्तेमाल हम करेंगे। इंती अक्किल यानी तुम खाओ, ठीक है। या इंत अक्किल हम मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम पानी पियो तो कहेंगे इन तमोया शरब यानी तुम पानी पियो। इन का मतलब तुम होता। अब इंत अंत मैंने पहले बता दिया। कह सकते हैं पानी को अरबी में मोया कहते हैं और पीने को अरबी में शरब कहते हैं। कितने लोग शराब कहते हैं, ठीक है, लेकिन शराब नहीं शरब कहते हैं। शरब का मतलब पीना होता है। तो तुम पानी पियो कहना होगा तो कहेंगे इन तमोया शरब या इन ते मोया शरब या अंत मोया शरब कह सकते हैं। तुम शरबत पियो अगर हमको कहना होगा किसी से तुम शरबत पियो तो कहेंगे इंत आसीर शरब। इंत का मतलब तुम या आप, और आसीर का मतलब शरबत होता है और पीने को अरबी में शरब कहते हैं। पीने को अरबी में शरब कहते हैं। तो तुम शरबत पियो तो इंत आसीर शरब, इस तरह से हम कह सकते हैं। औरत के लिए बोलना होगा तो इंती का इस्तेमाल करेंगे। पहले मैंने बताया कि औरत के लिए इंती का इस्तेमाल करते हैं, मर्द के लिए अंत इंत कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तुम खाना खाओ तो कहेंगे इन तो आम अक्किल यानी तुम खाना खाओ। इन का मतलब तुम या आप होता है और खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। खाना को अरबी में तो आम कहते हैं और खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। यहाँ हमने तीन लफ्ज दिया है, तुम खाना खाओ तो इन का मतलब तुम होता है और खाना को अरबी में ताम कहते हैं और खाओ यानी अक्किल। अब जो लोग नहीं जानते हैं या कम जानते हैं तो वो लोग खाने को भी अक्किल कहते हैं। खाने को भी अक्किल ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन खाना जो खाते हैं उसको अक्किल कहते हैं। तुम काम करो तो इन तशगुल सौवी। तुम काम करो इन तशगुल सौवी।
इंत का मतलब तुम या आप होता है। शुगुल यानी काम को शुगुल कहते हैं, और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। करने को अरबी में सौवी कहते हैं। सौवी का मतलब कई जगह सौवी का इस्तेमाल किया जाता है, करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो जो भी हो वहाँ पे सौवी का इस्तेमाल करेंगे। तुम करो यानी यह काम तुम करो तो कहेंगे इन तशगुल सौवी, तुम काम करो तो इन तशगुल सौवी इस तरह से कह सकते हैं। तुम ड्यूटी करो, तुम ड्यूटी करो तो कहेंगे इन तदवाम सौवी, इन तदवाम सौवी। इन का मतलब तुम या आप होता है, और दवाम का मतलब ड्यूटी होता है, और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। मैंने पहले बताई, ये सब सारे अल्फाज हमने अपने सारे वीडियो में, हमारे सारे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम क्या करें, लोग हमको बार बार कमेंट्स करते हैं, कहते हैं कि भाई ये चीज़ का वीडियो बनाओ, ऐसा वीडियो बनाओ, वैसा वीडियो बनाओ। तो इसके वजह से हमको फिर वही अल्फाजों को दोबारा बनाना पड़ता है। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये नया है, और जो पुराने हैं उनके लिए ये पुराना है, ठीक है। तो तुम ड्यूटी जाओ कहना होगा तो कहेंगे इन तदवाम रो, इन तदवाम रो। बहुत से भाइयों को तो अरबी का लफ्ज मालूम होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है उनको कि हम कैसे बोलें, ठीक है। तो इसके वजह से छोटे बड़े जुमले बनाने पड़ते हैं। तुम ड्यूटी जाओ तो इन तदवाम रो, इन का मतलब तुम या आप, और ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं, और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। जाने को अरबी में रोह कहते हैं। तो कहेंगे तुम ड्यूटी जाओ तो कहेंगे इन तदवाम रो। अब कहीं भी जाना हो तो उस जगह का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूटी के जगह पर। तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे तो कहेंगे इन तमीते रो, इन तमीते रो यानी तुम कब जाओगे, इन तमीते रो यानी तुम कब जाओगे। इस तरह से कहना होगा तो हम कह सकते हैं तुम कब जाओगे तो इन तमीते रो, इन तमीते रो यानी तुम कब जाओगे। अब मैंने पहले बताया इंत या इंत अंत कैसे हैं तुमको, ठीक है। मीते भी कह सकते हैं या मीता भी कह सकते हैं, मीता या मीते कहते हैं, ठीक है, कब को। और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे तो कहेंगे इन तवैन रोह, इन तवैन रोह। इन का मतलब तुम या आप होता है। देखिए इन को तुम, तुम्हारा, आपका, आपके ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन का मतलब तुम अगर कहना होगा तो भी इन कहेंगे, आप कहना होगा तो भी कहेंगे, आपका कहना होगा तब भी इन कहेंगे, तुम्हारा कहना होगा तब भी कहेंगे। अब तुम्हारा तुम्हारी जो भी होगा वहां इन का इस्तेमाल करेंगे। औरत को कहेंगे तो इंती कहेंगे, मर्द को कहेंगे तो इन कहेंगे। वैन का मतलब कहाँ होता है, और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। तुम क्यों जाओगे, तुम क्यों जाओगे कहना होगा तो कहेंगे इन तलेश रो, इन तलेश रो यानी तुम क्यों जाओगे। इन का मतलब तुम या आप होता है, और लेश का मतलब क्यों होता है। लेश का मतलब क्यों होता है। अब लेश के लिए लेश का भी इस्तेमाल करते हैं, लिमाजा का भी इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत से अरबी के अल्फाज होंगे जो क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे लेश का इस्तेमाल किया हूँ, और जाने को अरबी में रो कहते हैं। तो तुम क्यों जाओगे कहना होगा तो कहेंगे इन तलेश रो या लिमाजा इन रो, इस तरह से कह सकते हैं। मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ तो कहना होगा तो कहेंगे अनारो नोम, अनारो नोम। अना का मतलब मैं होता है, और सोने को अरबी में नोम कहते हैं, और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। अब रोह को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जाऊंगा, जाता हूँ, जा रहा हूँ, जा रहे हो, जाओगे, ये जितने अल्फाज आते हैं सबके लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सोने जा रहा हूँ, या मैं सोने जाऊंगा, या मैं सोने जाता हूँ कहना होगा तो, या मैं सोने जाऊं तो भी कहना होगा तो कहेंगे अनारो नोम, अनारो नोम। तुम होश में हो, तुम होश में हो कहना होगा तो कहेंगे इंतसाही, इंतसाही। औरत को कहना होगा तो इंतिसाही कहेंगे, मर्द को कहना होगा तो इंतसाही या अंतसाही कहेंगे। तुम होश में हो। इंत का मतलब तुम होता है या आप होता है, और साही का मतलब जागना होता है या होश में आना, बेदार होना होता है, ठीक है। तो जो आदमी होश में है उसको साही कहेंगे, या जो आदमी जाग रहा है उसको साही कहेंगे। या किसी से पूछना होगा तुम जाग रहे हो या तुम होश में हो तो कहेंगे इंतसाही। जल्दी उठो, जल्दी उठो अगर कहना होगा तो कहेंगे गुम बदरी, गुम बदरी। जल्दी उठो, किसी से भी कहना होगा कि गुम बदरी कहेंगे जल्दी उठो। अब हम कहीं बैठे हैं, या कोई सोया है या कोई बैठा है, उसको कहना होगा जल्दी उठो। या सोया है तो भी कहना होगा जल्दी उठो, या बैठा है तो भी कहना होगा जल्दी उठो, ठीक है। तो कहेंगे गुम बदरी। गुम बदरी का मतलब होता है जल्दी उठो, यानी गुम बदरी कहेंगे उसको अरबी में। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो तो कहेंगे यल्ला गुम,
यल्ला गुम यानी जल्दी चलो, जल्दी चलो, तो कहेंगे यल्ला गुम। यल्ला का मतलब देखिए चलने को यल्ला कहते हैं, जैसे यमसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चलने के लिए। लेकिन किसी से अगर तुरंत कहना होगा कि चलो चलो तो कहेंगे यल्ला यल्ला, ठीक है। और वही कहना है जल्दी चलो तो कहेंगे गुम गुम गुम, गुम यल्ला या यल्ला गुम, आगे पीछे करके बोल सकते हैं, यानी जल्दी चलो। गुम का मतलब जल्दी होता है, ठीक है। पीछे मैंने बताया बदरी, बदरी का मतलब होता है उठो, बदरी का मतलब उठने को बदरी कहते हैं, और जल्दी को ये गुम कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी जाओ, अब यहाँ पे हमने दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया है, जल्दी आओ तो कहना होगा तो कहेंगे सूरा ताल, सूरा ताल। सूरा का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। और आने को अरबी में ताल कहते हैं। किसी को हम बुलाएंगे ना, ऐसे आने को इजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी को हम बुला रहे हैं कि जल्दी आओ या तुम आओ तो वहां पे ताल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। मैं सड़क पर हूँ, मैं सड़क पर हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना फी तरीक, अना फी तरीक, यानी मैं सड़क पर हूँ। अब देखिए इसका मतलब दो हो सकता है, ठीक है। अना का मतलब मैं, फी का मतलब है भी होता है, और फी का मतलब मैं भी होता है, ठीक है, या हूँ भी होता है हूँ के लिए फी का इस्तेमाल करते हैं, या मैं के लिए भी। और तरीक का मतलब रोड होता है, ठीक है। तो मैं सड़क पर हूँ, मैं रोड पर हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना फी तरीक। पीछे देखो, पीछे देखो, किसी से कहना होगा पीछे देखो तो कहेंगे वारा सूफ, वारा सूफ। वारा का मतलब पीछे होता है, और देखने को अरबी में सूफ कहते हैं, देखने को अरबी में सूफ कहते हैं। तो कहेंगे पीछे देखो तो कहेंगे वारा सूफ, वारा सूफ यानी पीछे देखो। देखने की एक और अरबी है नजर, नजर का मतलब भी देखना होता है, ठीक है। तो नजर या नजीर ऐसे लोग बोलते हैं, कोई नजर कहता है, कोई नजीर कहता है। मैं पीछे नहीं देख सकता, मैं पीछे नहीं देख सकता कहना होगा तो कहेंगे मा अना या अना मा, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। हमने लिखा है अना मासूफ खल्फ, अना मासूफ खल्फ। अना का मतलब मैं, और मा का मतलब नहीं होता है, सूफ का मतलब देखना होता है, खल्फ का मतलब पीठ होता है। तो पीठ किधर रहता है, पीछे रहता है। तो यहाँ पे हम चाहें तो वरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या खल्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहना होगा मैं पीछे नहीं देख सकता तो कहेंगे अना मासूफ वरा या अना मासूफ खल्फ। इसमें दोनों में से कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सूफ के जगह पे नजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मेरे लिए है, यह मेरे लिए है कहना होगा तो कहेंगे हाज़ा ली फी अना, हाज़ा ली फी अना, मतलब यह मेरे लिए है। हाज़ा का मतलब यह होता है या इस होता है, और मेरे को अरबी में अना कहते हैं, और लिए को अरबी में ली कहते हैं, लिए को अरबी में ली कहते हैं। और फी का मतलब है होता है। अब लिए का मतलब कोई सामान कोई लिया है तो उसको नहीं कहेंगे यह लिए, उसके लिए हसल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ली का इस्तेमाल करेंगे, यानी यह मेरे लिए है तो हाज़ा ली फी अना, इस तरह से कहेंगे। वह भाग रहा है तो कहेंगे हो व इनहास, हो व इनहास। हो का मतलब वह होता है, इनहास का मतलब भागना होता है, इनहास का मतलब भागना होता है, दौड़ना होता है, ठीक है। कोई भागता है या दौड़ता है तो उसको कहेंगे इनहास। अब वह भाग रहा है या वह दौड़ रहा है तो कहेंगे हो व इनहास, हो व इनहास, ठीक है। हो का मतलब वह होता है, इनहास का मतलब भागना या दौड़ना। अब औरत को कहना होगा तो कहेंगे ही या इनहास, हिया, यानी औरत के लिए हिया का इस्तेमाल करते हैं, मर्द के लिए हो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसे पकड़ो, उसे जाम कर दो। यहाँ पे दो सेंटेंस हमने, दो जुमले हमने दिए हैं, उसे पकड़ो या उसे जाम कर दो। ये दो चीज अगर हमको बोलना होगा तो इसके लिए दोनों चीजों के लिए हम कहेंगे हो व अमसिक, हो व अमसिक, यानी उसे पकड़ो। किसी को पकड़ना होगा तो भी कहेंगे हो व अमसिक, या कोई चीज को जाम करना है हमें तो भी कहेंगे हो व अमसिक। हो का मतलब वह या उसे होता है, और जाम और अमसिक का मतलब पकड़ना होता है, जाम करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मोटर जाम हो गया तो कहेंगे इसको अमसिक, यानी पकड़ लिया है, जाम हो गया है, ठीक है। कोई आदमी किसी को पकड़ लिया है तो कहेंगे अमसिक। कोई सामान पकड़ना है तो कहेंगे अमसिक, ठीक। उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो कहना होगा तो कहेंगे हो व खल्ली खल्ली, हो व खल्ली खल्ली। दो बार भी कह सकते हैं या एक बार भी कह सकते हैं, जैसे हो व खल्ली या हो व खल्ली खल्ली भी कह सकते हैं, यानी उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। हुआ का मतलब उसे या उसे होता है, और खल्ली का मतलब होता है छोड़ना या जाने देना। किसी को छोड़ना है तो कहेंगे खल्ली, कोई सामान को छोड़ देना है तो कहेंगे खल्ली, ठीक है। या किसी को कहेंगे जाने दो तो भी कहेंगे खल्ली।
मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, किसी से पैसे मांगना है तो कहेंगे आतीनी फलूस, आतीनी फलूस। आतीनी फलूस का मतलब होता है मुझे पैसे दो, आतीनी का मतलब होता है मुझे दो या मेरा दो, फलूस का मतलब पैसा होता है। तो मेरा पैसा दो या मुझे पैसा दो कहना होगा तो कहेंगे आतीनी फलूस। अब फलूस के जगह पे कोई सामान का भी नाम आप लगा सकते हैं, कुछ भी आपको चाहिए, किसी से मांगना है तो कह सकते हैं। उसे पैसे दो, उसे पैसे दो कहना होगा तो कहेंगे आतीहू फलूस, आतीहू फलूस या अताहू फलूस। अताहू फलूस भी कर सकते हैं या आतीहू फलूस भी कर सकते हैं। अता या आती का मतलब होता है देना, ठीक है, और हु का मतलब उसे होता है, हु का मतलब उसे होता है, और फलूस का मतलब पैसा, फलूस का मतलब पैसा। यानी कोई आदमी अगर सामने हम दूर है या कहीं है, उसको हम इशारा करके बोलना होगा कि उसको दो, तो कहेंगे आतीहू फलूस या आताहू फलूस, यानी उसको पैसे दो, ठीक है। वह मोबाइल मेरा है, वह मोबाइल मेरा है कहना होगा तो कहेंगे हुआ जवाली। हुआ का मतलब वह या उस होता है, और जवाली का मतलब मोबाइल होता है। जवाल का मतलब मोबाइल और जवाली का मतलब मेरा मोबाइल। जो लास्ट में ई है तो ई का मतलब मेरा का संकेत देता है, ठीक है। वो तो कहेंगे हो वह जवाली, यानी वह मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल। मैंने इसके पहले बताया कि ली का मतलब लिए होता है, ठीक है, मतलब ले का मतलब लिए होता है, ली का मतलब ले का मतलब मेरा भी होता है, मेरा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जवाली यानी मेरा मोबाइल है। और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए कहना होगा तो कहेंगे वाला अबगा, वाला अबगा या वाला ला अबगा भी कह सकते हैं, वाला ला अबगा भी कह सकते हैं या वाला अबगा भी कह सकते हैं। वह का मतलब और होता है और ला का मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आदमी कहता है ना कि नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, अब नहीं अब नहीं चाहिए, नहीं अब नहीं चाहिए कहते हैं ना, तो अगर ऐसे कहना होगा तो हम कहेंगे और नहीं चाहिए, यानी वह लाला अबगा। अबगा का मतलब चाहिए होता है। दोस्तों अगर कोई भी शब्द का अगर अल्फाज हम मतलब बतलाने में अगर चूक कर जाएं तो आप बाकी अल्फाजों को मतलब को देख करके आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। फोन करो, किसी को फोन करना है तो कहेंगे तिसाल सौवी, तिसाल सौवी, ठीक है, यानी फोन करूंगा या फोन करो या फोन करता हूँ, फोन कर रहे हो, फोन कर दो, फोन कर दिया, ये जितने भी अल्फाज हैं सबके लिए तिसाल सौवी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फोन कर दिया, फोन करूंगा, फोन करता हूँ या फोन कर दो, फोन किया, ये जितने भी अल्फाज है सबके लिए फोन करो तो तिसाल सौवी इस तरह से कहेंगे, मतलब ये पूरे सेंटेंस का मतलब पूरा हो जाएगा। दुग जवाल, दुग जवाल का मतलब होता है फोन लगाओ, फोन लगाओ। देखिए यहाँ पे दुग का मतलब होता है, दुग का मतलब होता है लगाना, किसी चीज को ठोकना, ठोकने के में अगर कोई चीज को तो उसको भी हम दुग कहते हैं, ठीक है। यानी दुग दुग यानी यहाँ मारो या लगाओ, यहाँ लगाओ, ठीक है। और जोर से मारने को जर्ब कहते हैं, जर्ब यानी जोर से मारने को जर्ब कहते हैं, ठीक है। तो दुग जवाल यानी फोन लगाओ, अब यहाँ फोन लगाना है तो दुग जवाल कहेंगे। अब किसी को कहेंगे कि सीढ़ी लगाओ तो कहेंगे दुग सिल्लम, दुग सिल्लम यानी सीढ़ी लगाओ, इस तरह से हम बोल सकते हैं। फोन उठाओ, फोन उठाओ या फोन उठाने को या फोन रिसीव करने को हम लोग कहते हैं ना कि फोन उठाओ, फोन आ रहा है, या फोन रिसीव करो, इंग्लिश में रिसीव कहते हैं और हिंदी उर्दू में उठाने को कहते हैं। तो अरबी में कहेंगे रुद जवाल, रुद जवाल, रुद का जवाल, रुद जवाल का मतलब होता है फोन उठाओ या फोन रिसीव करने को रुद जवाल कहते हैं, ठीक है। जवाल का मतलब मोबाइल होता है। अब इसी में एक मोबाइल होता है जो हैंडसेट जिसको कहते हैं, और दूसरा एक हातिफ होता है यानी रिसीवर, रिसीवर जो होता है पहले चलता था तो उस रिसीवर को हातिफ कहते हैं, ठीक है। अब फोन उठाओ अगर कहना होगा किसी से तो हम यहाँ अभी मैंने बताया रुद जवाल भी कह सकते हैं या शील जवाल भी कह सकते हैं। शील का मतलब भी उठाना या लेना होता है, तो आदमी कहता है ले लो ले लो ले लो, किसी का फोन आया तो उठाओ या लो, ठीक है। तो कह सकते हैं फोन उठाओ, तो शील जवाल भी कह सकते हैं या रुद जवाल भी कह सकते हैं। दोस्तों मैं जो भी अल्फाज इसमें इस्तेमाल करते हूँ अपने वीडियो के अंदर, वो हमारे साथ में जो कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं, जिस तरह से मिलते हैं, बात करते हैं, उसी बातों को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि हम कहीं से नेट से सर्च करके या गूगल से सर्च करके हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कोई कोई अल्फाज होता है जिसको हमको नहीं समझ में आता है कि आदमी ये ऐसे बोला है, तो उसको हम कन्फर्म करने के लिए गूगल करते हैं, गूगल करते हैं ताकि इससे हमको कंफर्म हो जाए कि ये आदमी जो बोला है ये सही बोला है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि फोन के रिसीवर को हातिफ कहते हैं और मोबाइल को जवाल कहते हैं, मोबाइल को जवाल कहते हैं और रिसीवर को हातिफ कहते हैं, हातिफ।
मुझे मोटरसाइकिल खरीदना है। अभी हमको अगर किसी से कहना हो कि मुझे मोटरसाइकिल खरीदना है तो क्या कहेंगे? कहेंगे अना इश्तरी दब्बाब। अना, अना का मतलब मुझे, पहले मैंने बताया कि अना का मतलब मुझे होता है, मेरा होता है, हमारा होता है, ठीक है। तो कहेंगे अना का मतलब मुझे हो गया, और इश्तरी का मतलब खरीदना होता है। अपने देश में इश्तरी कहते हैं प्रेस करने को, और एक कहते हैं स्त्री, औरत को स्त्री कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इश्तरी का मतलब खरीदना होता है, ठीक है। और दब्बाब का मतलब मोटरसाइकिल को दब्बाब कहते हैं। तो अना इश्तरी दब्बाब यानी मुझे मोटरसाइकिल खरीदना है। यह कंप्यूटर खराब है, यह कंप्यूटर खराब है कहना होगा तो कहीं खरबान हादा जहाज। खरबान, खरबान का मतलब खराब होता है। आप इसे खराब भी कह सकते, चाहेंगे तो कह सकते हैं हादा जहाज खराब, या खराब हादा जहाज, इस तरह से कह सकते हैं। हादा का मतलब यह होता है या इस होता है, और जहाज यानी कंप्यूटर को जहाज कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को जहाज कहते हैं। अपने देश के अंदर, अपने इंडिया बांग्लादेश के अंदर जहाज यानी उड़ने वाला जो जहाज होता है उसको जहाज कहते हैं, लेकिन यहाँ कंप्यूटर को जहाज कहते हैं। तो खरबान हादा जहाज यानी यह कंप्यूटर खराब है, इस तरह से बोल सकते हैं। क्या यह कार बेचोगे? क्या यह कार बेचोगे? किसी से कहना होगा क्या यह कार बेचोगे? अब कार के जगह पे कोई भी सामान का आप नाम ले सकते हैं, जो भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने एग्जांपल दिया है कार को, तो क्या यह कार बेचोगे या क्या यह गाड़ी बेचोगे कहना होगा तो कहेंगे ऐश हादा सैयारा बिया। ऐश हादा सैयारा बिया। ऐश के जगह पे आप चाहें तो हल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल का मतलब भी होता है क्या, तो ऐश हादा सैयारा बिया यानी क्या यह कार बेचोगे। ऐश का मतलब क्या होता है, हादा का मतलब यह होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, और बेचने को अरबी में बिया कहते हैं। बिया का मतलब बेचना होता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो कहना होगा तो कहेंगे ऐश इन तसवी। ऐश इन तसवी। अब यहाँ पे देखिए, तुम क्या बना रहे हो तो भी कहना होगा तो कहेंगे ऐश इन तसवी। तुम क्या कर रहे हो तो भी कहेंगे ऐश इन तसवी, ठीक है। यानी सवी का मतलब करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे खाना बना रहे हो तो कहेंगे क्या बना रहे हो, तो आदमी कहेगा तबक सवी कह सकता है, तबक सवी, अक्ल सवी, तो आम सवी, कुछ भी कह सकता है। यानी सवी का मतलब बना रहा हूँ। कोई काम कर रहा है तो क्या करो, ये करो करो, तो आदमी कहेगा सवी सवी। आप भी कह सकते हैं सवी सवी मतलब ये करो करो, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो या क्या बना रहे हो तो ऐश इंता सवी कह सकते हैं। जैसे मैं खाना पका रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना तब्बक सवी। अना तब्बक सवी। देखिए तब्बक का मतलब होता है, तब्बक जब कहेंगे ना तो समझ में आएगा कि आप खाना पका रहे हैं, ठीक है। खाना पकाने को तब्बक कहते हैं, और तब्बक कहते हैं, तब्बाख कहते हैं बावर्ची को। जो खाना पकाता है उसको तब्बाख कहते हैं, और खाना पकाने को तब्बक कहते हैं, और जहाँ खाना पकता है उसको मतबख कहते हैं, उसको मतबख कहते हैं। मतबख का मतलब होता है किचन, बावर्ची खाना या रसोई घर, जो भी हम लोग कह सकते हैं। तो मैं खाना पका रहा हूँ, अना तब्बक सवी कह सकते हैं। मैं बावर्ची खाने में हूँ, मैं बावर्ची खाने में हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना मौजूद मतबख। अना मौजूद मतबख। अना का मतलब मैं, और बावर्ची खाने को मतबख कहते हैं, और मौजूद का मतलब मैं अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ, तो प्रेजेंट के लिए मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो सामान प्रेजेंट में है वहाँ पे आप मौजूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बावर्ची खाने में हूँ, अगर बावर्ची खाने में हूँ और कोई पूछेगा कहाँ हो तो कहेंगे अना मौजूद मतबख। अना मौजूद मतबख यानी मैं अभी बावर्ची खाने में हूँ। मेरा बैग गाड़ी के अंदर है। मेरा बैग गाड़ी के अंदर है ये कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे हकीबा अना मौजूद जुआ सैयारा, या अना हकीबा मौजूद जुआ सैयारा। यानी मेरा बैग गाड़ी के अंदर है। अना का मतलब मेरा होता है, और बैग को अरबी में हकीबा कहते हैं। बैग को अरबी में हकीबा कहते हैं। और भी इसके अल्फाज हैं, जैसे जनता। जनता का मतलब भी बैग होता है। अब उसी जनता को कितने लोग संता कहते हैं, ठीक है। तो संता कहें या जनता कहें या हकीबा कहें, मतलब बैग, ठीक है। और मौजूद का मतलब मैंने बताया कि जो प्रेजेंट में है उस वक्त वहाँ पे मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। जुआ का मतलब अंदर होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी। तो मेरा बैग गाड़ी के अंदर है तो अना हकीबा मौजूद जुआ सैयारा, इस तरह से कह सकते हैं। मेरे घर के पास एक पार्क है। मेरे घर के पास एक पार्क है कहना होगा तो कहेंगे अना बेत गरीब। अना बेत गरीब वाहिद हदीका। वाहिद हदीका। अना बेत यानी मेरा घर या मेरे घर,
गरीब मतलब पास। अब यहाँ के लिए देखिए अरबी नहीं इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक जब तर्जुमा करेंगे तो के आ जाएगा, यानी मेरे घर के पास एक पार्क है, तो अना बेत गरीब यानी मेरे घर के पास। वाहिद हदीका यानी एक पार्क है, वाहिद हदीका यानी एक पार्क है, इस तरह से कह सकते हैं मेरे घर के पास एक पार्क है। तो अना बेत वाहिद, अना बेत गरीब वाहिद हदीका यानी मेरे घर के पास एक पार्क है, आप इस तरह से कह सकते हैं और बोल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी लफ्ज़ का मैं गलती बताया हूं तो आप हमको उसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।